Today we are going to learn on finding an unknown when a relation between zeros and the coefficient is given. Okay, फॉर एग्जाम्पल नीचे देखो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको ध्यान में आ जाएगा कि टाइटल का मीनिंग क्या है. इफ़ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसके दो जीरोज है अल्फा और बीटा. पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के, सच दैट ये रिलेशन दिया है अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स 1. इस ढंग से वो दोनों जीरोज है कि उनका डिफरेंस 1 है. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के. फाइंड द वैल्यू ऑफ के. क्वेश्चन ध्यान में आया. एक कोई रिलेशन दिया रहेगा, जैसे यहाँ क्वेश्चन में दिया है, रिलेशन दिया है अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स 1. ओके, तो इस टाइप का रिलेशन देने के बाद आपको जो अननोन वैल्यू दी है कहा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में के, तो ये के फाइंड आउट करना है. ठीक है, यह है अपना टॉपिक, आज का टॉपिक. क्लियर? हाँ, क्वेश्चन अच्छे से ध्यान में है ना आपको कि पॉलिनोमियल कौन सी थी? पॉलिनोमियल थी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के. ओके, यहाँ सम ऑफ द जीरोज कितना है? सम ऑफ द जीरोज निकालने का फार्मूला पता है आपको? माइनस बी बाई ए, मतलब माइनस ऑफ माइनस 5/1 इक्वल्स 5. और प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा बीटा का फार्मूला पता है आपको? सी बाई ए. सी बाई ए, सी कितना है आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में? सी है के डिवाइडेड बाय ए, मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, तो ये के बाय 1 बन जाएगा के. ओके, ये दो रिलेशन हो गए. सम ऑफ द जीरोज का रिलेशन नंबर 1. ओके, वो कहा दिया है ऑलरेडी, पॉलिनोमियल में दिया है. प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज सी बाय ए का यूज़ करके के, ये रिलेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2. और तीसरा क्वेश्चन में दिया अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स 1, ये तो गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है. तो इस टाइप की सिचुएशन, गिवन और हिडन इंफॉर्मेशन के आधार पर आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करना है. के की वैल्यू फाइंड आउट करना है. सिंपल है, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा. अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा, इन तीनों में म्यूचुअल रिलेशन है. कौन सी? तीनों में म्यूचुअल रिलेशन है अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा. ठीक है, उसके नीचे की स्टेप में जाओ, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. अब 2 अल्फ़ा बीटा को, ये 2 अल्फ़ा बीटा को -2 + 4 के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना? -2 अल्फ़ा बीटा प्लस 4 अल्फ़ा बीटा. ठीक है, अब पहली 3 टर्म देखो, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, ये किसका एक्सपेंशन है? ये है अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर का एक्सपेंशन है, राइट? और फोर्थ टर्म एज इट इज़ लिख दिया नीचे, फोर्थ टर्म एज इट इज़. तो फिर रिलेशन पक्का ध्यान में रखना, हर वक्त हर क्वेश्चन में इतना एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है. आपको सिर्फ क्या ध्यान में रखना है?
अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा। ये म्यूचुअल रिलेशनशिप है तीनों में, सम, डिफरेंस और प्रोडक्ट के बीच में। जीरोस की सम, डिफरेंस और प्रोडक्ट के बीच में। यह है जीरो की सम, यह है जीरो का डिफरेंस और यह है जीरो का प्रोडक्ट। उनके बीच में रिलेशनशिप अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा। ओके, हाँ, तो आपका ये रिलेशनशिप डेवलप हो गई थी, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा। अब क्या करना है आपको, सिंपली आपने जो इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 में वैल्यू निकाला था, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकाला था, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाला था आपने 5, स्क्वायर है तो स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू गिवन है 1, उसका स्क्वायर, इसलिए 1 का स्क्वायर। 4 इंटू अल्फा बीटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्वेश्चन में क्या दिया है, अल्फा बीटा इक्वल्स के। अब 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1 और 4 मल्टीप्लाइड बाई के मतलब 4 के। ठीक है, अब 1 लेफ्ट साइड ट्रांसपोज हो गया इस तरह से, तो 25 माइनस 1 इक्वल्स 4 के, दैट इज 24 इक्वल्स 4 के। ठीक है, अब 4 ट्रांसपोज हो गया, 24 बाय 4 इक्वल्स के इक्वल्स 6। इस तरह से 3 रिलेशन मिलेंगे आपको। 2 रिलेशन पॉलिनोमियल में हिडन होंगे, कौन से, सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। और तीसरा इक्वेशन क्वेश्चन में दिया रहेगा, जैसे यहाँ पर दिया था अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स 1। तो तीनों रिलेशन का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना के, उन तीनों में म्यूचुअल रिलेशनशिप बना के वैल्यूज़ उनकी जो भी है वो वहाँ पुट अप करने के बाद सॉल्व करते जाएंगे। ओके, वो फ्लो चार्ट से आपको आपके अननोन टर्म की वैल्यू मिल जाएगी, राइट।